सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो चैनल पे आए हुए हैं तो वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दैट इज ऑन टी रेशियो एंड टी एंगल्स। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो भी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था, जिस फॉर्मूले को हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेदर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छा, ये सब ये जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो अभी आप क्लास 10 के बाद अपीयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप झारखंड में रहते हो और उसमें भी स्पेशली अगर जमशेदपुर में रहते हो, तो जो टाटा स्टील अप्रेंटिस है वो भी बहुत बड़ा एग्जाम होता है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो टाटा स्टील आपको अप्रेंटिसशिप करवाती है 2 इयर्स की, और उसके बाद फिर वो आपको अपनी कंपनी में जॉब देती है। ठीक है, तो उसमें आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जिसमें अराउंड 30 मार्क्स टू 40 मार्क्स मैथ्स कैरी करता है, और उस मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अराउंड 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही रहते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो आते हैं उस अप्रेंटिस एग्जाम में, वो जो होता है वो एक्चुअली क्लास 10 लेवल का होता है। ठीक है, तो आपको ये जो सम्स जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगेन अगर बात करें हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक या किसी भी लेवल की पॉलिटेक्निक एग्जाम की बात करें तो वो भी आफ्टर 10th ही दिया जाता है। तो आई होप कि झारखंड पॉलिटेक्निक का तो आप लोगों ने जरूर फॉर्म भरा होगा, जिन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और जो अपीयरिंग है अभी क्लास 10 उनके लिए तो ये मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सम ऑफ ऑल अगर आप देखें तो सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसीलिए वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, और जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसका नाम अगर हम लोग ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या बोला गया है इसमें, राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, बी पे बना हुआ है। इफ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, अगर ए बी की वैल्यू जो है ना 12 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो अगर मान लो आप ए बी का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और ए सी जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अच्छा, कितना दिया हुआ है, 5, एंड बी सी जो है वो कितना दिया हुआ है, 13। ओके, तो आई होप राइट एंगल एट बी, तो ए सी यहाँ पे 5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये है आपके पास। ठीक है, ए बी जो है वो 12 दिया हुआ है, और ए सी जो है वो कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13। ध्यान से समझिएगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी इफ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर 12 यूनिट्स और एंड ए सी इक्वल्स टू 13 यूनिट्स, फाइंड ऑल अदर टी रेशियो। एक्सक्यूज मी, तो आपके पास ए बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऑल अदर ट्री जो रेशियो है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने जो कल बताया था, जो प्रीवियस क्लासेस था उसमें, कि कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम की, और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखो तो आपके पास, अच्छा थीटा कहाँ पे है, आप मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं थीटा यहाँ पे है, सिंपली क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मेंशन तो है नहीं कि थीटा सी पे है या ए पे है, इसीलिए आप ऑलवेज जहां भी कोई भी क्वेश्चन में अगर थीटा मेंशन नहीं रहेगा तो आप ऑलवेज थीटा कहाँ लीजिएगा, सी पे लीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो लेट ए बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 12 बार बार मैं सेंटीमीटर बोल दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वहाँ जो ये पार्ट है क्वेश्चन उसमें सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला जो है वो क्या है, ए सी। ए सी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है और 13 यूनिट है इसका वैल्यू। क्यों ए सी हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्राइंगल है। कोई भी ट्राइंगल का अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल नहीं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है अगर, तो उसका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो कितना होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या निकालोगे, पहले बेस निकालोगे। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देन बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
देखिए मैं थोड़ा स्टेप यहाँ पे क्या करूंगा, जंप करूंगा, लेकिन आपको जंप नहीं करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 169 लिखेंगे। p कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144, तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 25, तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया अंडर रूट 25 विच मीन्स 5, है ना। तो आपके पास b का वैल्यू आपको पता चल गया। और आपको यहाँ क्या बोला गया है, फाइंड ऑल अदर टी रेशियो। तो सबसे पहले टी रेशियो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, फाइंड ऑल टी रेशियो। सबसे पहले साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 13, तो ये तो पहले निकल गया। सिमिलरली कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13। देन tan थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, बेस का वैल्यू कितना है 5। तो आई होप ये 3 आपको निकल चुका है। अब अगर हम लोग अगले 3 निकालने की कोशिश करें तो वो भी निकल जाएगा। तो वो आपको निकालना है कैसे, कॉसेक थीटा जो होगा ना वो साइन थीटा का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस 13/12। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/5, दैट मींस हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 5/12। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट बी। अगेन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ बना हुआ है बी पे बना हुआ है, ठीक है। इफ ए बी इक्वल्स टू 12, अच्छा ए मैंने यहाँ बना देता हूँ और बी यहाँ है और सी यहाँ, ए बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 12, है ना। और एंड बी सी इज इक्वल्स टू 5 और बी सी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड साइन ए एंड tan ए। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना आपके पास ये चीज दिया हुआ है ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या है ना साइन के साथ ये लोग चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, नोटेशन के लिए वहां कुछ भी चल सकता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में थीटा रहेगा, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में फाई रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में अल्फा भी दिया रहेगा, बहुत सारे में एंगल का साइड्स दिया रहेगा, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो। तो आपको इस साइंस को देख करके घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सारे का मतलब वही होता है। अगर नोटेशन है तो नोटेशन से तो कोई बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो फाई हो, चाहे वो अल्फा हो, सबका मतलब एक ही है, सब वहां पे एंगल को ही डिनोट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग ए बी सी की बात करें तो ये बताता है कि जैसे इस क्वेश्चन में tan ए या sin ए दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है वो कहां पे है एग्जिस्ट कर रहा है ए पे एग्जिस्ट कर रहा है। कहां एग्जिस्ट कर रहा है ए पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो cos c दिया हुआ, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मतलब इसी का सब पार्ट के लिए थीटा क्या हो जा रहा है शिफ्ट हो जा रहा है, वो कहां पे आ जा रहा है सी पे आ जा रहा है। तो पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे ए के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। और एक बात जो बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाला है यहाँ पे वो ये है कि जब थीटा ए पे रहेगा तो उस केस में ये जो है ना लाइन, ये जो लाइन है आपका दैट इज ए बी इज ट्रीटेड एज बेस। ए बी को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा बेस के तरह, और बी सी को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा परपेंडिकुलर की तरह। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखिएगा इस चीज को, ए बी इज ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर सॉरी बेस एंड बी सी इज ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन व्हाट हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 12 और उसके बाद बी सी कितना दिया हुआ है आपके पास दिया हुआ है 5। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप जरूर लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे भी आपको लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। h इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, दैट मींस h का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 169। तो h कितना हो गया 13। अब आपके पास h मिल गया है आपको, और h जो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है AC के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे AC लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। आगे देखिए पहले आप साइन A लेते हैं। तो साइन A का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे आएगा दैट इज P/H। तो साइन A का फॉर्मूला P/H अगर आप लिखते हो तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, आप इसको परपेंडिकुलर मत ले लीजिएगा, वेदर इट इज ये वर्टिकली दिख तो रहा है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, बार बार इस चीज को ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे 5 और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम 5/13। उसके बाद क्या बोला है tan A आप ध्यान से देखें, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है जल्दी देखिए 5 और बेस कितना है जल्दी देखिए 12, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में cos C। तो हम लोग क्या करते हैं थीटा को अब यहाँ ले आते हैं। इस केस में थीटा कहाँ पे आ गया है C पे आ गया है, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ
कितना बोला गया cos c, तो cos c का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना निकला है हम लोग के पास, बेस बोले तो 5, तो 5 बाय हाइपोटेन्यूज कितना 13, और उसके बाद क्या बोला था cot c, क्या बोला था cot c, तो cot c मैं कहाँ लिख दूं, यही लिख दूं, यहां लिख देता हूं cot c, तो cot c का जो वैल्यू है ना वो कितना आ जाएगा बताइए, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर का वैल्यू 12, ठीक है। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया है ना, एक क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर हो गया और दूसरे क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3, तो आपके पास साइन ए दिया हुआ है कितना 1/3, और आपको क्या बोला है कैलकुलेट या फाइंड cos a इंटू कॉस ए के प्लस tan a इंटू सेक ए, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी sin a का वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है cos a इंटू cos a के प्लस tan a इंटू सेक ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए sin a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के हिसाब से यहाँ 1/3 है, तो p इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और h इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास p है और h है, दैट मींस परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। आपको क्या निकालना है बेस, तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला कौन सा पाइथागोरस थ्योरम वाला, क्या होता है फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h, दैट मींस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2√2, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है उसी के हिसाब से हम लोग को प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे cos a का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का फॉर्मूला कितना आया हुआ है 2√2 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3, तो पहला चीज तो हो चुका है। cosec a का फॉर्मूला कितना होता है, जो sin a दिया हुआ है उसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए cosec a मिल जाएगा। तो sin a का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था p/h, तो इसके लिए क्या लिखेंगे h/p, दैट मींस 3/1, ठीक है। अब आ जाइए आगे देखिए क्या दिया हुआ है tan a के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यही देख लेते हैं tan a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 1 और बेस की वैल्यू कितनी 2√2, ठीक है। नाउ कम्स टू सेक ए, तो सेक ए के लिए क्या हो जाएगा, सेक ए के लिए हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि कॉस ए का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 3 और बेस कितना आया हुआ है 2√2। अब आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, तो जल्दी से करके देखते हैं। cos a का वैल्यू कितना है 2√2/3 मल्टीप्लाई कोसेक ए का वैल्यू कितना है 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/2√2 मल्टीप्लाई 3/2√2। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने क्या करा है cos a की जगह cos a की वैल्यू पुट करा है, कोसेक ए की जगह कोसेक ए की वैल्यू को डाला है, tan a की जगह पे tan a के वैल्यू को पुट अप करा है और sec a की जगह sec a की जगह पे sec a के वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। तो ये हो गया 2√2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 2√2 मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा 8 दे देगा, क्या 2 जा 4, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो एलसीएम ले लो तो 8 2 जा 16 √2 प्लस 3, सो द फाइनल आंसर विल बी 16 √2 प्लस 3/8, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके आगे हम लोग जा सकते हैं क्या, देख लेते हैं एक बार, 3 और 16 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, ध्यान से देखें, कोसेक ए बराबर 2 दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है 1/tan a प्लस sin a बाई cos a। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोसेक ए COSEC कोसेक ए जो है ना वो 2 दिया हुआ है, तो दैट मींस 2 जो है वो किसकी वैल्यू है, कोसेक ए का वैल्यू क्या होता है पहले वो समझिए। कोसेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2/1, क्योंकि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता है, हमेशा उसके साथ उसके डिनोमिनेटर में 1 क्या होता है ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास हाइपोटेन्यूज 2 मिल गया और परपेंडिकुलर कितना मिल गया 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगेन बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस के लिए कौन सा प्रोसेस, वही पाइथागोरस थ्योरम, तो वही चीज को रिपीट करते हैं यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे √3। ये किसका वैल्यू हो गया, बेस का वैल्यू मिल गया। बेस इज √3,
हाइपोटेन्यूज इज 2, परपेंडिकुलर इज 1। नाउ वही सेम चीज 1 बाई tan a, तो tan a का वैल्यू पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर आपका 1 है और बेस कितना है √3। सिमिलरली sin a कितना हो जाएगा, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन में कोसेक के दिया हुआ है, तो साइन ए क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2, डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। कॉसे क्या हो जाएगा, कॉसे हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आया है √3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना था इसमें, साइन ए, tan a, sin a, cos a, मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज आपको यहाँ करना था। हम लोगों ने तीनों का यूज किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके यहाँ देखते हैं, देखिए ध्यान से। 1 बाई tan a, तो 1 बाई हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई √3, ठीक है, और प्लस sin a की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। देन आफ्टर क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा √3/2। अच्छा देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको हम लोग सिंपली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1/1 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा √3/1। कैसे हुआ ये 1 के जगह 1/1 आप लिख सकते हो, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाता है ऊपर जाने के बाद, तो क्या हो जाएगा √3/1। तो ये तो हो गया इजीली सॉल्व। अब इसका देखते हैं, तो पहले आप क्या करो 1/2 को एज इट इज छोड़ दो और यहाँ पे एलसीएम लो, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस √3, ठीक है। अब ये हो गया √3/1 प्लस, अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया देखिए ध्यान से 1/2 प्लस √3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व यहाँ करते हैं, देखिए ध्यान से 2 प्लस √3 और 1 कैल्शियम कितना हो गया 2 प्लस √3 एक्सक्यूज मी 2 प्लस √3 और 1 कैल्शियम कितना हो गया 2 प्लस √3। अब 1 के टेबल में 2 प्लस √3 आता है, बिल्कुल आता है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3 और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखिए तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा हम लोग को रब करना होगा, तो क्वेश्चन को रब करते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो √3 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1। वापस से समझिए इसको, √3 इंटू 2 √3 इंटू √3 3 √3 बस, और प्लस क्या है 1, और यहाँ पे नीचे में क्या है 2 प्लस √3। अच्छा अब आगे देखते हैं, तो ये 2 √3 हो गया और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन 2 प्लस √3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2, और नीचे में ऑलरेडी कितना है 2 प्लस √3। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये नीचे का कंपोनेंट और ऊपर का कंपोनेंट दोनों क्या है सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 2। सो 2 विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इजी वे में, एक स्टेप बाय स्टेप जाइए और जरूर सॉल्व करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ cot a इक्वल्स टू 7/8 फाइंड 1 माइनस cos a प्लस 1 माइनस cos a 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में रहेगा बाय 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें ये थोड़ा सा क्या है ना लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से जाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा लेंदी बनेगा। तो आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है वो देखिए। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखिए ये इस पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इजी सा चीज है। और यहाँ पे क्या दिया 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे क्या दिया 1 प्लस साइन ए। देखिए आप सिंपली अगर देखो यहाँ पे तो क्या कर सकते थे आप, बहुत सारा चीज किया जा सकता है। सबसे पहला काम क्या है, जो एकदम बेसिक प्रोसेस है, आप कॉट ए के हिसाब से यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर लिखेंगे, फिर हाइपोटेन्यूज के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, कॉस ए का वैल्यू डालेंगे, साइन ए के वैल्यू डालेंगे, फिर उसको फिर सॉल्व करके, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बचने के लिए एक और तरीका है, उसको यूज करते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो ऊपर वाला जो है ना न्यूमरेटर पार्ट, उसको ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप क्या पढ़े हैं, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली नीचे वाला भी देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर a। हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जब आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए रहेंगे ना, तो अगर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बनाने मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को विद इन द 30 सेकंड्स आप बना दोगे, लेकिन जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको जरूर टाइम लगेगा। तो विद इन 30 सेकंड्स कैसे बनेगा वो देखिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया हम लोगों ने। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, tan स्क्वायर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, tan स्क्वायर ए। वापस एक बार देख लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो गया। साइन बाई कॉस tan, तो tan स्क्वायर है। अब कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, कॉट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। तो अगर आप tan ए निकालोगे वहां से तो कितना हो जाएगा, 8/7। डायरेक्टली मैंने क्यों इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि कॉट जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है। किसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, tan का। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, tan स्क्वायर ए। तो आप क्या करोगे, 8/7 का होल स्क्वायर कर दो तो कितना मिल जाएगा, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए का आंसर कितना आ गया, 64/49। तो ये बन गया आपका अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ऑलरेडी फिगर जो है वो गिवन दिया हुआ है। फिगर में क्या है, ए बी जो है, अच्छा एंगल जो है राइट एंगल वो बी पे बना हुआ है, सी पे थीटा बना हुआ है, ए बी का जो लेंथ है वो 29 दिया हुआ है, BC 21 दिया हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो AB इज ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर, BC इज ट्रीटेड एज बेस एंड AC इज ट्रीटेड एज हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप यहीं पे चाहो तो लिख सकते हो, इसको आप परपेंडिकुलर लिख लो, इसको आप बेस लिख लो, लेकिन यहाँ अगेन हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखिए अब यहां पे भी थोड़ा सा टेक्निक लगेगा। अब 29 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो अगर आपको याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, लर्न है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर लर्न नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए जैसे हमें लर्न होगा तो हम कर लेंगे जल्दी से। 841 होता है और 21 का कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज लर्न नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले तो आप मल्टीप्लाई करके, जो बेस्ट वे है, उसके बाद आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लेके जा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। कंप्लीटली अप टू यू हाउ यू कैन प्रोसीड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर अगेन वही वाला बात जो मैंने यहां आपको बोला था, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए रहोगे तो इस क्वेश्चन, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1, क्योंकि फॉर्मूला आइडेंटिटीज का ही है गिवन कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, 21, हाइपोटेन्यूज कितना है, 20। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 29। देयर इज समथिंग ग्लिच, यू नो। यहां पे 29 ये होगा भाई, और यहां पे क्या हो जाएगा ना, ये जो निकलेगा परपेंडिकुलर निकलेगा। तो कितना निकला परपेंडिकुलर, 20, क्योंकि कभी भी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या नहीं होगा, परपेंडिकुलर या बेस से ज्यादा नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। तो वापस से फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया हुआ है, 21, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 29। अगेन तो इसको परपेंडिकुलर मान के चलेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन आप अगर गलत स्टार्टिंग में अगर आपको पता चल गया होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो थोड़ा वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। P/H जो है ना वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाउ मच, 20, हाइपोटेन्यूज कितना है, 29। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस करना है पहले। तो ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब कितना, 21/29 का होल स्क्वायर, और प्लस फिर क्या बोला है, 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, करके देखते हैं। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441/29 का स्क्वायर कितना, 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400/841। एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा, 841, दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 841।
1। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। देखिए तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फाइनल आंसर कितना मिल गया आपको? 1 मिल गया। यहां पे देखेंगे अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। दैट मीन्स 441 बाई 841 माइनस 400 बाई 841। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 841, और यहाँ पे 441 में से 400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया इसका? 41 बाई 841। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें माइनस के केस में आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्लस के केस में आप बोल सकते हो। तो प्लस के केस में डायरेक्टली ये 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस के केस में हम लोग को सॉल्व करके चेक करना होगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो किए हैं। यहाँ प्लस का केस था, इसको मैं एक नंबर 1 डाल दे रहा हूं और इसको मैं नंबर 2 डाल दे रहा हूं। ठीक है, नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखो बहुत लोगों क्या होगा ना, ये अभी तक हम लोग नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा होपलेसनेस आ जाता है दिमाग में। तो बिल्कुल होपलेसनेस नहीं लाना दिमाग को, मतलब आप क्वेश्चन को देख करके बहुत ज्यादा भावुक मत हुआ करिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप उसको इजीली उसी तरह से प्रोसीड करिए। तो लेते हैं क्वेश्चन को, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गया क्या है, पी जो हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और h जो हो गया वो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मैंने बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखें, तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से स्क्वायर इसको सॉल्व करें, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। किया क्या, अगेन यहाँ पे भी देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बहुत लोग 2ab को बीच में भी लिखते हैं, प्लस में है तो आप सीक्वेंस में कोई लेना देना नहीं है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। a स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर का स्क्वायर तो a टू दी पावर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर तो b टू दी पावर 4 प्लस 2ab। क्लियर, सेम चीज यहां भी करेंगे हम लोग, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ माइनस है तो मैं एक ही स्टेप पे काम करता हूं, इस माइनस को जब आप अंदर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a टू दी पावर 4। फिर ये अच्छा यहीं पे मैं कर देता हूं, देखो ध्यान से, ये माइनस को मैंने अंदर किया तो ये क्या हो गया, माइनस ए टू दी पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, अगेन माइनस ए टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर 4, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये वाला चीज जो है ना इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये वाला चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर में कितना बच गया, देखिए 2 और 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 किसका रूट होता है, 2 का, ए स्क्वायर बाहर गया a और बी स्क्वायर बाहर गया तो b, आपके पास क्या बच गया 2ab। ये किसका वैल्यू मिला आपको, बेस का वैल्यू मिला। आपको क्या बोला फाइंड आउट करने, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। फिर क्या बोला फाइंड आउट करने, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है भाई यहाँ पे 2ab, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास दोनों आंसर आपको पता चल चुका है। ठीक है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने कहीं पे, यहाँ पे बेस आया हुआ है 2ab। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पे भी एक ट्राइंगल गिवन है आपके पास, और ट्राइंगल में बस क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर। अगर आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या लिखा रहेगा, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25। आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन पी एंड टेन पी। तो थीटा कहाँ पे है, पी पे है, थीटा को आप यहां ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या है आपके पास गिवन, यही चीज आपके पास गिवन है। तो ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, और क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो है वो 5 है। तो अगर आप इस ट्राइंगल के हिसाब से जाओ तो पी क्यू जो है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और सॉरी पी क्यू जो है यहाँ पे एक बेस है, क्या है बेस, क्योंकि
थीटा कहां पे लाई कर रहा है, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ऑलवेज, तो इस केस में ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, पी आर को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस, अच्छा एक्स मान लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 25, तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। बस यही इसका मेन सीन था, ये जो स्टार लगा रहा हूं मैं, इस सीन को आप अच्छे से समझ जाइए। वापस एक बार देखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर 25 गिवन दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या किया, जो लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, उसको हम लोगों ने क्या किया, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेट कर लिया है इसको। ठीक है, क्या मान लिया हम लोग इसको, एक्स मान लिए। ठीक है, x प्लस क्यू आर कितना हो गया 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो पी आर को कितना माना x, तो x का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए जल्दी, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मींस 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज पी क्यू, तो दैट मींस पी क्यू का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 जा 25 2 जा 50, 50x क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, a का वैल्यू 25, 25 2 जा 50 इंटू एक्स 50x और प्लस कितना हो गया 25। ठीक है, और कुछ बचा, बिल्कुल बचा हुआ है, हाँ हो गया इसमें, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 625 प्लस 25 कितना हो गया 650 और 50x को आप इधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 13 टाइम्स, तो x का वैल्यू जो है ना आपको कितना मिल गया 13 मिल गया। क्या बोला था फाइंड आउट करने, साइन p, अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, चाहे साइन p हो, चाहे साइन q हो, चाहे साइन r हो, साइन p का वैल्यू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है क्यू आर, क्या हम लोगों ने क्यू आर फाइंड आउट करा है, नहीं करा है, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 13, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 13, तो क्यू आर कितना आ गया आपके पास 12, तो क्यू आर यहाँ पे क्या ट्रीट होगा एज अ परपेंडिकुलर, तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 12, हाइपोटेन्यूज किसे है, हाइपोटेन्यूज पी आर है ना, तो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो क्या है पी आर, और पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो यहां हो गया 12/13। अब tan p, तो tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना 5, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन है उसको जल्दी से देखते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से ध्यान से, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना चैप्टर 8 में दिया हुआ है, और जो ये क्वेश्चन है वो डील कर रहा है सिमिलैरिटी से, जो कि चैप्टर 6 में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा आप देखो ध्यान से कि सिमिलैरिटी में जो है ना, सिमिलैरिटी वैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा तो है नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करा है वो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करा है, तो फिर भी ट्राई करते हैं इसको बनाने का और देखते हैं क्या होता है। देखिए सिमिलैरिटी का कंडीशन क्या होता है, अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे ना, तो उसके साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। वापस समझिए मेरे स्टेटमेंट को, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उसके साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, और वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बी एंड क्यू आर अक्यूट एंगल्स, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अक्यूट एंगल क्योंकि हम लोग 0 से 90 के बीच का चीज पढ़ रहे हैं। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, बोला गया है साइन बी मतलब यहाँ पे थीटा है एक ठो और यहाँ पे एक थीटा है। तो आपको क्या करना है, लेट अस कंसीडर टू ट्राइंगल्स ABC and PQR. What we have to consider, ABC and PQR. Okay, so sin B is equals to what, sin B के हिसाब से अगर जाएं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, sin B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC बाय AB, एंड sin Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस PR बाय PQ। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से AC बाई AB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PR बाई PQ के बराबर हो जाएगा, PR बाई PQ। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे हम लोग ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज दिखेगा। चीज क्या दिखेगा? यहाँ पे आप सबसे पहले समझो, AC को हम लोग क्या कर सकते हैं, PR के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू PR ना लिखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, K लगा लेते हैं। ठीक है, तो K आगे लगा लो या पीछे लगा लो, चलो पीछे लगा लेते हैं, PR K, लेट से K। और AB को क्या लिख लेंगे, किसके बराबर, PQ के बराबर, और K लिख लेंगे अगेन, लेट K लेके क्योंकि क्या होगा, एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, रेशियोज में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो AC बाई PR कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा, AB बाई PQ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं K के बराबर, लेट K इज इक्वल्स टू AC बाई PR। कुछ भी नहीं किया है, बस क्या किया, क्रॉस थोड़ा सा मल्टीप्लाई नहीं करके क्रॉस रिप्लेसमेंट किया है, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है हम लोग को, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना है, BC निकालते हैं। ठीक है, और एक में क्या निकालेंगे हम लोग, QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे, QR। ठीक है, तो BC और QR निकाल के देखते हैं क्या आता है आपके पास। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, तो AB को आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, AB को आप लिख सकते हो PQ, है ना, तो PQ का स्क्वायर माइनस AC को आप क्या लिख सकते हो, PR का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। और QR को आप क्या लिख सकते हो, अगेन सेम चीज, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से यहां पे समझिए क्या लिखा हुआ है, BC को हम लोग लिख रहे हैं PQ का स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने AB को क्या माना है, PQ माना है, और AC को क्या माना है, PR माना है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, तो ये भी PQ का स्क्वायर हो गया, ये भी PR का स्क्वायर हो गया, और ये भी PQ का स्क्वायर हो गया, ये भी PR का स्क्वायर हो गया। इट मींस क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो जो BC है वो किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, BC जो है वो QR के बराबर आ रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इसकी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC जो है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, QR के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ। तो यहां पे जैसा कि आप K लिख रहे थे ना, तो ये दोनों जो है ना वो K स्क्वायर के K के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बाई QR जो होगा वो K के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तो AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, है ना, क्योंकि K का वैल्यू कितना था यहाँ पे, इन दोनों के बराबर था। तो अगर आप यहाँ पे K स्क्वायर डालते जाओगे, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी डाला है ना K स्क्वायर, तो यहाँ पे एक K बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक K बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आएगा वो समझ लीजिए, ये PR का करेंगे तो K स्क्वायर भी तो अंदर रहेगा, जैसे यहाँ आप लिखोगे K स्क्वायर तो K बाहर चला जाएगा, यहां से भी K बाहर चला जाएगा, तो फाइनली ये K के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, BC बाई QR, या फिर QR बाई BC, बोथ आप कर सकते हो। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए AC जो है ना, AC जो साइड है वो PR के साथ क्या हो गया, उसका रेशियो सेम हो गया। ठीक है, AC और PR का रेशियो आपस में सेम है, किसके साथ, AB और PQ के साथ। तो AB देखिए कौन सा है, ये है, और PQ ये है, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में सेम है। देन BC क्या है, ये वाला, और RQ क्या है, ये वाला। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ABC जो है वो क्या हो गया, PQ R के बराबर नहीं, सिमिलर हो गया। AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR। भाई इसको ना लिखने का भी तरीका बहुत भयानक सा है। देखिए AB के साथ आप ऑलवेज PQ को लिखेंगे तो AB बाई PQ लिखाएगा, फिर BC के साथ आप ऑलवेज QR को लिखेंगे तो BC बाई QR लिखाएगा, फिर AC के साथ आप ऑलवेज PR को लिखेंगे तो AC बाई PR लिखाएगा। अगर इस सीक्वेंस में ये चीज है तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है ना वो क्या है, सिमिलर है। तो आप क्या लिख लोगे, देयरफॉर ट्राइंगल
ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया? SSS, साइड 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 क्राइटेरिया से इक्वल हो गया। सो क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है। बेसिकली इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, बट ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। कोई नहीं, आप लोग इसको देखो और यहाँ पे जाके आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का पार्ट है वो खत्म हो जाता है। आप अगर इतना जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है उस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो तो और बहुत ज्यादा आपको वास्ट में भी अगर जाओगे आप रेशियो में, तो इससे ज्यादा वास्ट में बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मोर और लेस यही क्वेश्चन आपके लिए मतलब यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसको इसी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को स्टार्ट करेंगे और उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ सेफ डे।